आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस सॉल्ट। ये है चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th। और उसमें जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको इसमें कवर की जाएंगी। जितना टॉपिक जितना पढ़ना है उतना ही कवर किया जाएगा। अभी ये जो पार्ट 1 है इसमें हमने कवर किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और उससे इंडिकेटर्स भी, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके जो पहला 2 पेज है एनसीईआरटी की बुक का वो अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप सिर्फ इसको देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसिड, एसिड के बारे में सुना होगा अभी तक आपने। जो एसिड होता है वो होता है सार। सार इन टेस्ट, सार मतलब थोड़ा खट्टे होते हैं। जैसे कि आप जितने भी खट्टी चीज आप खाते हैं तो उसमें अगर जो भी टेस्ट आ रहा है, जैसे नींबू हुआ या आपका विनेगर हुआ या ऑरेंज हुआ, जो भी खट्टा आपको टेस्ट लगता है, सार लगता है, वो उसमें एसिड है। कोई ना कोई एसिड होगा, एडिबल एसिड होगा, माइल्ड एसिड होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ब्लू लिटमस, लिटमस जो कि एक इंडिकेटर है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसको वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। एक ब्लू लिटमस की स्ट्राइप लोगे आप, उसमें एक ड्रॉप एसिड का डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, ये इसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इसको याद कर लो कि एसिड है, जैसे आपने नाम सुने होंगे हमारे जो सिंथेटिक एसिड्स हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वैसे तो एसिड एसिड की कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी होती है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि फिलहाल के लिए सभी में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। तो एसिड वो सॉल्यूशन होता है जो कि H+ आयन, जब उसको पानी में डालोगे आप, पानी में ही वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। जब आप पानी में डालोगे तो वो एस हाइड्रोजन प्लस आयंस देता है। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फ्री आयंस चाहिए होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो एसिड हमने पढ़ा कि ये H+ आयन देता है एक्वस सोल्यूशन में। उसको पानी में डालोगे तो हमें क्या होगा? H+ रिलीज हो जाएगा। सपोज ये एसिड है, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसको अगर आप पानी में डालोगे ना तो इसके H+ आयंस और क्लोराइड आयंस सेपरेट हो जाएंगे और दे आर फ्री टू मूव। तो जहां पर भी फ्री आयंस हैं एंड दे आर रेडी टू मूव, दे आर फ्री टू मूव, तो ऐसा सोल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? दे कंडक्ट एक्वस सोल्यूशन। इसका एक्वस सोल्यूशन जो है, जो पानी में सोल्यूशन हम बनाते हैं, वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपने कोई केमिकल टेस्ट नहीं परफॉर्म किए हैं, ये खाली आप देख के, टेस्ट करके, स्मेल करके आप जो प्रॉपर्टीज दे रहे हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है। ये लिटमस अगेन, जैसे एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर रहा था, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। एसिड हमारा क्या दे रहा था? H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। हमेशा ध्यान रखिए आप, इसमें एक्वस सोल्यूशन का प्रेजेंट होना जरूरी है। बेस क्या है? OH- आयंस। एग्जाम्पल आप बेस का ले सकते हो, सपोज NaOH हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो सभी में आप देख रहे हो कि OH तो है, तो जब इनको पानी में हम डालते हैं तो OH- आयंस देते हैं। अ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं इंडिकेटर्स। तो हमें पता कैसे चलेगा कोई भी सोल्यूशन एसिड है कि बेस है? क्योंकि आप हर एक एसिड या बेस को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, है ना। टेस्ट हर एक एसिड, सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप उसको टेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप माइल्ड एसिड को ही सिर्फ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। अ, तो ये बताने के लिए कि ये कोई भी सोल्यूशन एसिड है या बेस है, ये कौन बताता है? ये हमें बताता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो गिवन है एसिड है या बेस है।
तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या होगी? इंडिकेटर्स आर दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। वो इंडिकेट करते हैं अपना स्मेल या कलर चेंज करके कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है, बेस है। तो जो आपको पढ़ना है वो तीन टाइप के इंडिकेटर है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक जो आपको लैब में मिलते हैं, ऑल फैक्ट्री जो भी नेचर में भी है, और आप वो अपनी स्मेल को चेंज करके बताएंगे कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर में पहला है लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस एक सोल्यूशन है, एक पर्पल डाई है। ये आप इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, जो आपके फर्स्ट पेज एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। एक पर्पल डाई है जो कि लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लाइकेन प्लांट से। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस क्या होता है कि लिटमस को अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो तो ये हाँ, तो ब्लू कलर का लिटमस रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। और जो बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो रेड लिटमस ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो एसिड एसिड में लिटमस की क्या प्रॉपर्टी थी? एसिड में होता ब्लू। लिटमस पे आप डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। बेस में रेड लिटमस पे अगर आप डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन डालोगे रेड लिटमस पे, तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। रेड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिड एसिड सॉल्यूशन में ये रेड कलर का देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन कलर देगा। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देंगे। टर्मरिक इंडिकेटर एसिड में येलो कलर ही रहेगा, लेकिन ये जो टर्मरिक का जो टिपिकल येलो है उससे थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो नो पर्टिकुलर चेंज, और ये बेस में रेड कलर का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, स्पेशली लिटमस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एंड टर्मरिक, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमें घरों में अवेलेबल नहीं होते, बट ये हमें लैब में ही अवेलेबल होंगे। जो जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है वो है फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन ऐसा है, फिनोप्थिलिक एक इंडिकेटर है जो कि अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा, और बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो पिंक रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। फिर है मिथाइल ऑरेंज, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में है, रेड कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, 1 मार्कर्स। और फैक्टर इंडिकेटर जो कि स्मेल से बताते हैं ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो तीन टाइप के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपकी बुक में मेंशन्ड है: अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। इन सबकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, सबको हमें पता है अनियन की कैसी स्मेल होती है, वनीला की कैसी है, एसेंस की, क्लोव ऑयल की कैसी स्मेल है। तो ये सारे के सारे सोल्यूशन एसिडिक अगर आप सोल्यूशन में डालोगे, और ये वाले इंडिकेटर्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो अपनी स्मेल को रिटेन रखेंगे। बट आप अगर बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, दे विल शो नो स्मेल। ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो कि एसिडिक सोल्यूशन में अपना स्मेल रिटेन रख रहे हैं, बट बेसिक में अपना स्मेल लूज कर दे रहे हैं। ठीक है। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आए हुए हैं डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में, वो हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन दे आर एडेड टू बेस और अल्कली? बेस में वो कौन से? मिथाइल ऑरेंज जो है बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बेसिक सॉल्यूशन में, यहाँ हम देख लेते हैं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कलर्स डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन दे आर एडेड टू एन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड?
लिटमस जो है ब्लू, ब्लू लिटमस, हाँ, अगर हमने ब्लू लिटमस लिया है उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक ड्रॉप डाली तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज हमें एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है। अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाए तो वो गिवन सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है। नेम एन इंडिकेटर विच इज रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। रेड टू ब्लू ये है हमारा लिटमस। नेक्स्ट है नेम एन इंडिकेटर विच इज अ पिंक इन अल्कलाइन सोल्यूशन बट टर्न कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कलरलेस इन एसिडिक। मैं इसको दिखा देती हूँ। एसिड एसिड में ये है कलरलेस, ठीक है, और बेस में है पिंक कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम एन इंडिकेटर, question number 5, when a solution is added to cloth strip treated with onion extract, then the smell of onion cannot be detected. State whether the given solution is acid or base. तो जब आप स्मेल नहीं डिटेक्ट कर पा रहे तो वो सोल्यूशन क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। Next, question number 6, when a solution is added to vanilla extract, then the characteristic smell of vanilla cannot be detected. तो कहीं पे भी अगर आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो ये तीन मेंशन्ड उनकी स्मेल नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो वो बेसिक सोल्यूशन ही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।